फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते वक्त हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि इंडिया विक्स देख लो एक बार, कि इंडिया विक्स हमें बताएगा कि एक्चुअली डायरेक्शन क्या है या शेयर कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, कितनी स्पीड से नीचे गिरेगा। अब एक्चुअल केसेस में ये इंडिया विक्स है क्या? इंडिया विक्स का फुल फॉर्म अगर कहेंगे तो इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स की जो इंडियन निफ्टी 50 की जो ऑप्शंस है करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, उनके जो प्राइसेस है उसके बेस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि निफ्टी के अंदर अगले आने वाले 30 डेज के अंदर कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है। नॉर्मल केसेस में ये जो परसेंटेज होते हैं वेरी करते हैं 10 से 15 या 20 के अराउंड, इसी जोन में चल रहे होते हैं। अब अगर हमें इसे समझना है कि ये एक्चुअली हमें कैसे हेल्प कर सकता है, सो जब भी आप इंडिया विक्स चेक करते हैं, सो नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा है कि हमें कुछ सीक्रेट इसके जो ऐसे हैं कि मान लेते हैं कि अगर कोई शेयर बॉटम में चल रहा है, अब अगर कोई शेयर बॉटम में आया हुआ है और शेयर बॉटम से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, अब इसी जोन में इंडिया विक्स भी बॉटम में चल रहा था, यानी कि इंडिया विक्स से अराउंड 10-11% के आसपास चल रहा है। अब अगर शेयर अगर ऊपर बढ़ रहा है और इंडिया विक्स भी साथ में ऊपर बढ़ रहा है, तो ये कंफर्मेशन देता है कि अभी शेयर की ऊपर जाने की स्पीड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि इंडिया विक्स ये डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ स्पीड दिखाता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में क्या दिखाया जाता है? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जब हम देखते हैं कि 70, 80, 100 की स्पीड चल रही है, ये दिखाता नहीं कि गाड़ी लेफ्ट साइड जा रही है या राइट साइड जा रही है, लेकिन दिखा रहा होता है कि गाड़ी की स्पीड, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो सेम वे यहाँ पर इंडिया विक्स हमें सिर्फ स्पीड दिखाता है कि शेयर की ऊपर जाने की स्पीड ज़्यादा है या नीचे गिरने की स्पीड ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इंडिया विक्स जब भी अगर बढ़ रहा है, सो क्योंकि ऊपर जाने की स्पीड कम होती है, नीचे गिरने की स्पीड ज़्यादा होती है, सो ज़्यादातर केसेस में इंडिया विक्स जो होता है वो जब भी बढ़ रहा होता है तो नॉर्मल केसेस मार्केट हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो इंडिया विक्स के टोटल 4 सिनेरियोज होते हैं, यानी कि एक मान लो कि इंडिया विक्स जब ऊपर जा रहा है और शेयर भी ऊपर जा रहा है, दूसरा है कि शेयर नीचे गिर रहा है और इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, और 2 सिनेरियो होते हैं कि जहां पर इंडिया विक्स ऊपर से नीचे गिर रहा है और शेयर भी नीचे गिर रहा है, इंडिया विक्स नीचे जा रहा है और शेयर नीचे से ऊपर जा रहा है। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2 सिनेरियोज। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं कि जैसे कि इंडिया विक्स बॉटम से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और ऐसे केस में शेयर भी नीचे से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो अब शेयर फुल स्पीड से ऊपर जाने की तैयारी बहुत ज़्यादा हो सकती है, कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। सेम वे कि अगर मान लेते कि अगर कोई शेयर टॉप पे चल रहा है और ऐसे केस में जो इंडिया विक्स है वो बॉटम में चल रहा है, अब अगर इंडिया विक्स नीचे से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और हमारा जो शेयर है वो नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है, मीन्स के ऐसे केसेस में शेयर की नीचे गिरने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, वो फुल स्पीड से नीचे गिरने वाला है। ये इंडिकेशन हमें इंडिया विक्स देता है। अब ट्रेडर्स के लिए ये चीज़ ऐसे हेल्प करती है कि जब भी इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा हो, नीचे से ऊपर बढ़ रहा हो और शेयर अगर ऊपर बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वहाँ पर बाय करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा शेयर टॉप पर है और नीचे गिरना शुरू कर रहा है और इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है, तो हमें वहाँ पर क्या कर देना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग करके हमें शॉर्ट सेल में खड़े रहना चाहिए। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि पास्ट रिकॉर्ड पहले चेक करनी चाहिए। सो हम अगर इसका चार्ट देख लेते हैं इंडिया विक्स, सो ये पूरा एक हिस्टोरिकल चार्ट है। सो जब भी हम लोग इसे देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस में ये 10 से 20 के बीच में यहाँ पर रहेगा, लेकिन हाईएस्ट वॉलेटिलिटी जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2020 में यहाँ पर हाईएस्ट वॉलेटिलिटी आई थी कि जहाँ पर इंडिया विक्स चला गया था ऑलमोस्ट 85। अब यहाँ पर भी कुछ डेटा हमें हेल्प कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिंग। जब भी इंडिया विक्स अगर 10 या उसके नज़दीक चल रहा है, मीन्स के मार्केट अभी ओवरबॉट जोन यानी कि मार्केट टॉप के नज़दीक चल रहे हैं। लेकिन जब भी इंडिया विक्स अगर 30, 50 या 80 अगर इस जोन में चल रहा है, मीन्स के मार्केट बॉटम में चल रहे हैं, मीन्स के मार्केट यहाँ से कभी भी रिकवर कर सकते हैं। सो इस चीज़ को हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिनारियोस बड़े रेयर होते हैं कि अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि हार्डली इंडिया विक्स 30 के ऊपर कभी जाता है। 2008 में गया था और 2020 में गया था। इसी तरह के और डिटेल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रॉफिटिंग।